हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट किंगडम दैट इज़ द किंगडम फंगी। आज हम किंगडम फंगी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी, कि फंगी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो, राइट। तो सबसे पहले किंगडम फंगी को बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर द हिटेरोट्रॉफिक। वो कैसे होते हैं? हिटेरोट्रॉपिक है। हिटेरोट्रॉपिक का मतलब फिर से क्या होगा कि वो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है। हिटेरोट्रॉपिक में फिर से थ्री डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं कि फंगी जो है वो सैप्रोफाइट्स भी रहेंगे, कुछ ऐसे फंगी हैं जो पैरासाइट्स भी हैं और कुछ ऐसे फंगी है दीज ऑर द प्रीडेटर्स। वो कैसे हैं? प्रीडेटर्स भी है। मतलब क्या बोला गया है कि किंगडम फंगी को बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे है? हिटेरोट्रॉपिक है। तो वो सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं। सैप्रोफाइट का मतलब क्या है? ऐसे फंगी जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड रहेगा फॉर द फूड, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फूड करके यूज़ कर रहा है, राइट। पैरासाइट्स का मतलब कौन से? ऐसे फंगी जो दूसरों पर डिपेंड है, दूसरे स्पीसीज के बॉडी पर डिपेंड है फॉर द फूड, मतलब दूसरे स्पीसीज के बॉडी को ही एज अ फूड करके वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। और थर्ड है दैट इज़ द प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल हुए वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको खा रहा है ना। मतलब ऐसे क्या है? ऐसे थ्री डिफरेंट्स क्या हो सकते हैं? फंगी हो सकते हैं। क्लियर? अगेन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज ऑल आर द यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर अल्सो। वो कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। हमने ये पढ़े थे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि ऐसे फंगी जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बना हुआ है। और सेकंड है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब कौन सा? कि ऐसे फंगी जो डिफरेंट सेल से बना हुआ है, बराबर। तो ऐसे फंगी जो यूनिसेलुलर है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? ईस्ट। ईस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ फंगी। ये एक एग्जाम्पल है किसका? फंगी का। बट कौन से फंगी रहेंगे? यूनिसेलुलर फंगी है। क्लियर? सेकंड है मल्टी सेलुलर फंगी। उसका एग्जाम्पल कौन सा है? दैट इज द पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ये एक मल्टी सेलुलर फंगी है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यूनिसेलुलर फंगी और मल्टी सेलुलर फंगी को छोड़ के भी ऐसे कुछ फंगी हैं जो क्या शो कर रहे हैं? वन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द हाइफी। उसको ही क्या बोला गया है? हाइफी बोला गया है। क्लियर? क्या डिस्कस कर रहे हैं हम कि जो किंगडम फंगी को बिलोंग करने वाले फंगी जो है, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो या फिर डायरेक्टली हम उसको क्या बोल सकते हैं? फंगी और फंजाई, है ना। वो कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ईस्ट क्या है? ये यूनिसेलुलर फंगी है ना। और पेनिसिलियम क्या है? ये मल्टी सेलुलर फंगी है। इन दोनों को छोड़ के भी ऐसे भी कुछ फंगी है जो क्या शो करता है? कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द हाइफी। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है? हाइफी बोला गया है। क्लियर? अगेन द नेटवर्क ऑफ हाइफी। ऐसे कुछ फंगी है जो नंबर ऑफ हाइफी शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द माइसेलियम। उसको क्या बोला गया है? माइसेलियम बोला गया है। क्लियर? अगेन फिर से क्या बोल सकते हैं कि ये जो हाइफी का जो स्ट्रक्चर है, ये हाइफी का स्ट्रक्चर अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या होता है कि दे शोज द मल्टी न्यूक्लिएट और द न्यूक्लिएट। वो क्या शो करता है कि किसका स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं? हाइफी का स्ट्रक्चर। अगर हम हाइफी का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हाइफी क्या कर रहा है, मतलब ऐसे भी हाइफी है जो एक ही न्यूक्लियस से बना हुआ रहेगा,
बट ऐसे हाइफी जो किससे बना हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ क्या रहेंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अगेन फिर से क्या है कि ऐसे हाइफी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस शो कर रहे हैं विथ नॉन सेप्टेड, कैसे रहेंगे, नॉन सेप्टेड रहेंगे, देन दैट आर कॉल्ड एज द कोनियोसिटिक हाइफी। उसको ही क्या बोला जाता है, कोनियोसिटिक हाइफी। कोनियोसिटिक हाइफी का मतलब क्या है, ऐसे हाइफी जो नॉन सेप्टेड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, दैट हाइफी आर कॉल्ड एज द कोनियोसिटिक हाइफी। बराबर। अभी हमको पता होना चाहिए कि नॉन सेप्टेड का मतलब क्या है, सेप्टेड और नॉन सेप्टेड में क्या डिफरेंस रहेगा, है ना। कुछ कुछ हाइफी जो है वो सेप्टेड रहते हैं और कुछ कुछ हाइफी जो है वो नॉन सेप्टेड रहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर न्यूक्लियस के बीच में कुछ इस तरह से वॉल अगर शो करता है, देन दैट हाइफी इज कॉल्ड एज द सेप्टेड हाइफी। उसको क्या बोला जाता है, सेप्टेड हाइफी। मतलब क्या कर रहा है कि हर एक न्यूक्लियस के बीच में वो एक सेप्टा प्रोड्यूस कर रहा है, एक वॉल प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। सेकेंड चीज कि नॉन सेप्टेड है, नॉन सेप्टेड का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के बीच में कुछ इस तरह से वॉल या फिर सेप्टा प्रोड्यूस नहीं होगा, दैट आर कॉल्ड एज द नॉन सेप्टेड। वो हाइफी को क्या बोला जाएगा, नॉन सेप्टेड हाइफी। क्लियर। तो अभी कोनियोसिटिक हाइफी का मतलब क्या है, ऐसे नॉन सेप्टेड हाइफी विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस है बट वो कैसे है, नॉन सेप्टेड है, दैट आर कॉल्ड एज द कोनियोसिटिक हाइफी। उसको क्या बोला जाता है, कोनियोसिटिक हाइफी। क्लियर इतना। अगेन नेक्स्ट है कि उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा रहेगा, कि फंगी ये जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं वो। तो फंगी जो है वो सेक्सुअली एंड असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, वो दोनों भी मेथड से रिप्रोड्यूस होता है। कौन सा, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, वो दोनों भी मेथड से क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। अगर फंगी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो वो बाय द फ्रैगमेंटेशन, कौन सी मेथड से वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, बाय द फ्रैगमेंटेशन मेथड। फ्रैगमेंटेशन मेथड मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलरली फंगी का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो फंगी का कुछ छोटा सा पार्ट जो है वो पेरेंट फंगी से सेपरेट हो जाता है और वो जो छोटा सा पार्ट रहेगा पर्टिकुलर वो पार्ट फिर से न्यू फंगी डेवलप करने के लिए वो पर्टिकुलर पार्ट जो रहता है वो फिर से डेवलप्ड होके एक पूरे फंगी का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्रैगमेंटेशन। मतलब एक छोटा सा फ्रैगमेंट वो क्या करता है, पूरे होल स्ट्रक्चर मतलब फंगी का पूरा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या रहता है, एबल रहता है, प्रोड्यूस करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्रैगमेंटेशन। क्लियर। मतलब क्या बोला गया है कि फंगी जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस हो रहा है, बाय सेक्सुअली और बाय असेक्सुअली ऑल्सो। वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होगा और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होता है। क्लियर। अगर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो कौन से मेथड से होगा, बाय द फ्रैगमेंटेशन मेथड। फ्रैगमेंटेशन मेथड से वो क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। क्लियर। अगेन फिर से नेक्स्ट क्या है कि देर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंगी, है ना। दो फंगी के क्या है, दो डिफरेंट टाइप्स है। ऐसे फंगी जो हमारे लिए यूजफुल है और सेकंड ऐसे फंगी जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो यूजफुल वाले फंगी मतलब कौन से, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, द एग्जाम्पल इज यूजफुल वाले फंगी का मशरूम। उसका एग्जाम्पल कौन सा है, मशरूम्स है ना। मशरूम एक ऐसे फंगी है, मशरूम्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फंगी। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, फंगी का, जिसको हम एज अ फूड करके कंज्यूम करते हैं, है ना। मतलब ये क्या है, हमारे लिए यूजफुल है ना। अनदर एग्जाम्पल है दैट इज द ईस्ट। ईस्ट भी एक एग्जाम्पल है। बेकरीज में ईस्ट यूज़ किया जाता है फॉर द फर्मेंटेशन ऑल्सो, है ना। मतलब ये क्या है, दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ द फंगी विच आर यूजफुल फॉर अस, जो हमारे लिए यूजफुल है। बट ऐसे भी कुछ फंगी हैं, ये क्या है, दीज आर द यूजफुल
और ऐसे भी कुछ फंगी है जो हार्मफुल रहते हैं हमारे लिए। तो वो हार्मफुल वाले फंगी मतलब कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिंगवर्म। ऐसे भी कुछ फंगी है जो क्या करते हैं, रिंगवर्म डिसीज कॉज करते हैं, तो वो हमारे लिए कैसा हो गया, हार्मफुल है। फिर से द फंगी दैट इज द पुसिनिया, ये जो फंगी है वो पर्टिकुलरली प्लांट में क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। मतलब ये फिर से क्या हो गया, ये फंगी जो है वो हमारे लिए कैसा है, हार्मफुल है। मतलब दो टाइप्स के फंगी हो सकते हैं, ऐसे फंगी जो हमारे लिए यूजफुल भी है और कुछ ऐसे भी फंगीज है जैसे जो हमारे लिए हार्मफुल भी है। यूजफुल फंगी में कौन से आते हैं, मशरूम्स है, ईस्ट है, ये हमारे लिए यूज़फुल है ना, मशरूम को हम एज अ फूड करके खाते हैं। और सेकेंड चीज़, ईस्ट जो है वो फिर से बेकरीज में यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है ना। ये क्या है, यूज़फुल है। फिर से हार्मफुल वाले मतलब कौन से, हार्मफुल फंगी मतलब कौन से, ऐसे फंगी जो डिसीज कॉजिंग है, जो डिसीज कॉज करते हैं, ऐसे फंगी। तो डिसीज कॉजिंग में कौन सा आता है, रिंगवर्म है। रिंगवर्म ये भी डिसीज किसकी वजह से होता है, फंगी की वजह से होता है। जैसे कि पुसिनिया, ये भी एक फंगी का ही स्पीशीज है जो प्लांट में क्या करता है, रस्ट डिसीज कॉज करता है। वो प्लांट में क्या करता है, रस्ट डिसीज कॉज कर रहा है। क्लियर। इस प्रकार से क्या हो गया, दीज ऑल आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। ये सभी क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके, फंगी के। उसके बाद फिर से एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है कि फंगी जो है वो किसके साथ, अलगी के साथ क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है। मतलब फंगी जो है वो अलगी के साथ कंबाइंड रहता है ना। अगेन दिस फंगी आर अगेन कॉल्ड एज द अलगल फंगी। फिर से उसको क्या बोला जाता है, अलगल फंगी बोल सकते हो या फिर फंजाई भी बोल सकते हो। क्लियर। ऐसे भी कुछ फंगी है जो अलगी के साथ कैसे रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं। और ऐसे फंगी जो अलगी के साथ कंबाइंड रहते हैं, दैट फंगी आर कॉल्ड एज द लाइकेंस और अगेन दैट आर कॉल्ड एज द लीचेंस। क्या बोला गया है, मतलब ऐसे कुछ फंगी जो किसके साथ, फंगी विच एसोसिएटेड विद अलगी, है ना। ये दोनों भी क्या करेगा, एसोसिएटेड रहते हैं। तो ये जो फॉर्म होता है स्ट्रक्चर, दैट आर कॉल्ड एज द लाइकेंस और अगेन इट इज प्रोनाउंस लीचेंस। क्लियर। क्या होगा, लीचेंस का मतलब क्या है, लीचेंस ये भी क्या है, एग्जाम्पल है किसका, फंगी का। बट कैसे रहेंगे, जब फंगी अलगी के साथ कंबाइंड रहते हैं, अलगी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, दैट इज अगेन कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक। उसी को क्या बोला गया है, सिम्बायोटिक है। मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। तो किस तरह से डिपेंड है वो देखते हैं अब कि जनरली फर्स्ट इसमें ही मैंने बताया था बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कि फंगीज आर द हिट्रोट्रॉफिक, मतलब वो दूसरे पर डिपेंड रहता है, तो वो एक दूसरे के अटैच में एसोसिएटेड है। मतलब क्या होगा कि अलगी जो है, दीज आर द ऑटोट्रॉपिक, वो क्या करते हैं, खुद का फूड खुद बनाते हैं, बराबर। और सेकंड है फंगी है, तो फंगी क्या है, हिट्रोट्रॉपिक है, मतलब वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा। ये एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक है। मतलब क्या होगा कि अलगी फंगी पर शेल्टर के लिए डिपेंड करता है। मतलब अलगी क्या करता है, फंगी पर सर्वाइव करता है ना। और फंगी क्या है, इस पर डिपेंड क्यों है, क्योंकि फंगी क्या कर रहा है, अलगी ने जो बनाया वाला फूड है वो फंगी यूज कर रहा है एज अ फूड करके। क्लियर है इतना। मतलब ये एक दूसरे पर क्या है, सिम्बायोटिक है, मतलब एक दूसरे से एसोसिएटेड है, एक दूसरे से कंबाइन है। दैट इज कॉल्ड एज द लाइकेंस और अगेन इट इज कॉल्ड एज द लीचेंस। उसको ही क्या बोला जाता है, लीचेंस। लीचेंस ये एक क्या है, स्पीशीज है। वो कैसे बनी हुई है, बाय द एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड द अलगी। फंगी और अलगी का एसोसिएशन होके कौन बना है, लाइकेंस बोल सकते हो या फिर लीचेंस बोल सकते हो, वो बना है। हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंगी।
क्लियर। अभी फिर से क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि वो पर्टिकुलर फंगी जो है वो किस तरह से स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर डिपेंड पे फंगी को 4 डिफरेंट ग्रुप में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो अभी वो कौन सा क्लासिफिकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फंगी में फंगी को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इनके ये फैक्टर के बेसिस पे क्या किया गया है, फंगी को क्लासीफाई किया गया है। उसमें से फर्स्ट जो है दैट इज द फाइकोमाइसीटिस, है ना। फाइकोमाइसीटिस इट इज अगेन वन ऑफ द टाइप ऑफ द किंगडम फंगी। ये भी एक किंगडम फंगी का क्या है, टाइप है, राइट। तो फाइकोमाइसीटिस ये फंगी को बिलोंग करने वाले जितने भी फंगाई के स्पीशीज जो है वो सभी डम्प एरिया में पाए जाते हैं या फिर मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं। अगेन दिस फंगी आर कॉल्ड एज द अल्गल फंगी। ये फंगी को क्या बोला जाता है, अल्गल फंगी बोला जाता है। फिर से द स्पीशीज विच बिलोंग टू द फाइकोमाइसीटिस ग्रुप ऑफ किंगडम फंगी, अगेन वो जो है दिस फंगी शोज द माइसेलियम। ये क्या शो कर रहा है, माइसेलियम शो कर रहा है। उसी के साथ फिर से वो कैसे रहते हैं, सेप्टेड रहते हैं एंड कोनोसिटिक। वो कैसा रहेगा, कोनोसिटिक रहेगा। फिर से माइसेलियम का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हाइफी शो कर रहा है, राइट। सेप्टेड है मतलब फिर से क्या होगा कि कोरियोसिटिक है मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, राइट। फिर से असेप्टेड है मतलब इन बिटवीन द ईच न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस के बीच में क्या रहेगा, ये सेप्टा शो नहीं करेगा। सेप्टा शो करता है तो वो कैसा है, सेप्टेड है, और सेप्टा शो नहीं कर रहा है मतलब कुछ इस तरह से, देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द असेप्टेड, बराबर। तो फाइकोमाइसीटिस ग्रुप को बिलोंग करने वाले जितने भी फंगी स्पीशीज है वो सभी स्पीशीज कैसे है, असेप्टेड है, मतलब वो न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर। अगेन द एग्जांपल ऑफ द फाइकोमाइसीटिस इज द म्यूकर। म्यूकर क्या है, ये एक स्पीशीज है फंगी का जो किंगडम फंगी के फाइकोमाइसीटिस ग्रुप को क्या करता है, बिलोंग करता है। क्लियर। ये एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द एस्कोमाइसीटिस, दैट इज एस्कोमाइसीटिस। These are again called as the sac fungi। फिर से इनको क्या बोला गया है, sac fungi बोला गया है। Again the hyphae of that ascomycetes fungi are the septate। वो कैसे है, septate है। And again which shows the branch। ये क्या शो कर रहा है, ब्रांच शो कर रहा है। मतलब फिर से septate है मतलब क्या रहेगा कि हर एक न्यूक्लियस के बीच में क्या करेगा, कुछ इस तरह से वो क्या कर रहा है, सेप्टा प्रोड्यूस कर रहा है। और हाइफी जो है वो क्या शो कर रहा है, ब्रांच शो कर रहा है। कुछ इस तरह से बोल सकते हैं हम कि इस तरह से क्या रहेगा, वो हाइफी क्या करता है, ब्रांच शो करता है, ऐसे, बराबर। ये किसको है, दैट इज द ये किसको बिलोंग कर रहा है, एस्कोमाइसीटिस फंगी के एस्कोमाइसीटिस ग्रुप को बिलोंग करता है ना। मतलब ऐसे स्पीशीज जो फंगी किंगडम के एस्कोमाइसीटिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दैट ऑल फंगीज अगेन कॉल्ड एज द सैक फंगी। उनको क्या बोला जाता है, सैक फंगी बोला जाता है। फिर से एस्कोमाइसीटिस ग्रुप को बिलोंग करने वाले जितने भी स्पीशीज है वो सभी स्पीशीज क्या शो करते हैं, वो सभी स्पीशीज सेप्टा शो करते हैं, मतलब वो कैसे है, सेप्टेड है। अगेन हाइफी आर इन द ब्रांच, वो कैसे रहेंगे, ब्रांच में रहेंगे। क्लियर। द एग्जाम्पल इज द एस्पैरजिलस। उसका एग्जाम्पल कौन सा है, एस्पैरजिलस, ये एक एग्जाम्पल है। सेकेंड पेनिसिलम, ये भी क्या है, पर्टिकुलर एस्कोमाइसीटिस का एग्जाम्पल।
द अनदर एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटिस इज द न्यूरोस्पोरा। ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, एस्कोमाइसिटिस का, जो कि जनरली जेनेटिक और बायोकेमिकल टेक्निक्स में यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है, जेनेटिक और बायोकेमिकल टेक्निक में। न्यूरोस्पोरा ये भी एक फंगी का ही क्या है, स्पीशीज है, जो जेनेटिक और बायोकेमिकल टेक्निक्स में यूज किया जाता है। क्लियर। थर्ड वन विच इज अगेन कॉल्ड एज द बेसिडोमाइसिट्स। तीसरा वाला कौन सा है क्लास, दैट इज द बेसिडोमाइसिट्स। अगेन दीज फंगी आर कॉल्ड एज द क्लब फंगी। ये फंगी को क्या बोला जाता है, क्लब फंगी बोला जाता है। फिर से बेसिडोमाइसिटिस स्पीशीज, बेसिडोमाइसिटिस ग्रुप को जितने भी स्पीशीज बिलोंग करते हैं वो सभी स्पीशीज सेप्टेड हाइफा शो करते हैं। वो क्या शो करेंगे, सेप्टेड हाइफी जो है, मतलब हर एक न्यूक्लियस के बीच में क्या रहेगा, सेप्टा रहेगा। बेसिडोमाइसिटिस पढ़े, बेसिडोमाइसिटिस में सिंपल आपको क्या लिखना है कि बेसिडोमाइसिटिस इज द वन ऑफ द ग्रुप ऑफ किंगडम फंगी which are again called as the club fungi, जिसको क्या बोला जाता है, क्लब फंगी बोला जाता है। फिर से बेसिडोमाइसिटिस ग्रुप को बिलोंग करने वाले जितने भी फंगल स्पीशीज है वो सभी फंगल स्पीशीज जो है वो ब्रांच एंड सेप्टेड हाइफी शो करता है। क्या शो करेगा, ब्रांच और सेप्टेड हाइफी शो करता है। अगेन एग्जाम्पल ऑफ द बेसिडोमाइसिटिस फंगी आर इज द प्यूसिनिया। प्यूसिनिया ये एक फंगी है जो प्लांट में रस्ट डिसीज कॉज करता है। क्लियर। उसके बाद लास्ट वाला जो है दैट इज द ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स फिर से क्या है, इट इज अगेन वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द किंगडम फंगी। ये भी क्या है, एक फंगी किंगडम का क्या है, ग्रुप है, विच इज कॉल्ड एज द इम्परफेक्ट फंगी। ये फंगी को क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंगी। फिर से ये जो फंगी है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। कैसे रिप्रोड्यूस होगा, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ये किस कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ है। अगेन एग्जाम्पल ऑफ इज द अल्टेरोमैरिया। ये क्या है, एग्जाम्पल है जो ड्यूटेरोमाइसिटिस ग्रुप को बिलोंग करता है, जो कि फिर से किसको बिलोंग करता है, किंगडम फंगी। क्लियर। इस तरह से हमने आज किंगडम फंगी पढ़ा है, जिसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और फिर से डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, उसके जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स थे वो आज पढ़े। थैंक यू।